आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। कभी चलती ट्रेन में होलिया देख मुसलमानों को पुलिसिया मारता है गोली, कभी रास्ते पर नाम पूछकर मुसलमानों को पुलिसिया मारता है गोली, कभी नमाज पढ़ते मुसलमानों को लात मारता है पुलिसिया। फिलिस्तीनी मुसलमानों जैसा किया जा रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों का हाल। देखिए पूरी एनालिटिक खबर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हमारी खबर का वीडियो दिल्ली में इंद्रलोक में जुमा की नमाज के वक्त जो कुछ हुआ उसी से संबंधित है, लेकिन मुसलमानों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, मुसलमानों के मकसद भी बड़े कमजोर है। कुल मिलाकर के अब मुसलमान बेहद कमजोर है। क्यों? तो आइए बता दें आपको। पिछले वर्ष बांद्रा जयपुर ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल ने 3 मुसलमानों को हुलिया देख देख कर गोली मारी, बुरखे वाली मुस्लिम महिला से जय माता दी के जबरन नारे लगवाए। उसके बाद एक और खबर हमने आपको बताई थी, चिंचोटी नाके पर इस सड़क पर विरार के रहने वाले अजीम सैयद और उनके भाई फैसल शेख को एक पुलिस वाले ने नाम पूछने के बाद गोली मारी थी। मुंबई में आर्म्स डिवीजन में काम करने वाला ये पुलिस कर्मी बाद में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे हेट क्राइम करार देने से या उस तरह से उसकी जांच करने से इनकार कर दिया कि यह कोई हेट क्राइम नहीं है, कर्जे के लिए किया गया। उसी तरह से अब ये दिल्ली वाला मामला, ऐसी कई घटनाएं मॉब लिंचिंग के वक्त जो है चारों तरफ से सोशल मीडिया पर, पहले का ट्विटर, अभी का एक्स, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह जो है इसको प्रचारित किया जाता है, हड़बोंग मचती है, चीख पुकार होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सोने की झाग की तरह मुसलमान का गुस्सा शांत हो जाता है। दिल्ली में इंद्रलोक में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर, पूरा वीडियो हम पहले आपको दिखाएंगे। पहले की घटनाओं को आप देखिए कि मॉब लिंचिंग वगैरह की तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेजर घटना, सिस्टम में फैली हुई मुसलमानों के लिए नफरत, खास करके पुलिस विभाग और अन्य विभागों में जो सरकारी अधिकारी है, आईपीएस से लेके, जैसे कि हाल ही में 22 जनवरी राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के वक्त हमने नागपुर में आपको दिखाया था कि वर्दी पहन करके मौजूदा पुणे के पुलिस आयुक्त और उस वक्त नागपुर के पुलिस आयुक्त जिन्होंने हिंदू भीड़ को हटाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया था। तो उसी तरह से चेतन सिंह, जिसने 3 मुसलमानों को जयपुर बांद्रा ट्रेन में गोली मारी, उसके बाद अजीम सैयद और फैसल शेख को मुंबई के पुलिसकर्मी ने नाम पूछ करके गोली मारी। यहां पर भी इंद्रलोक में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार तोमर किस तरह से नमाजियों की सफों में घुस रहा है, नमाज को खड़े लोगों के लिए जो नियत भी बांध चुके हैं उन्हें धक्के दे रहा है, धक्के दे करके वापस आकर के जिस किनारे से वो घुसा था उसी किनारे आकर के वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों को लात मार रहा है और मुक्के भी मार रहा है, गर्दन पर प्रहार कर रहा है। तो ये नरेंद्र कुमार एक सांकेतिक है, ये जहर जो है पुलिस विभाग में मुसलमानों के लिए बोया गया और अब पूरी तरफ से ये फैल चुका है। पहले की 2 घटनाएं पुलिस कर्मियों से संबंधित है। आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन सिंह और मुंबई पुलिस का कांस्टेबल, दोनों पुलिस कर्मी हैं और दोनों ने मुसलमानों को ही मारा है, नाम पूछ करके मारा है, उनका हुलिया देखकर मारा है। यहां नरेंद्र तोमर भी जो है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में और हिंदी भाषी प्रदेशों में व्हाट्सएप पर इस वीडियो को, जो इंद्रलोक का आज जुमा की नमाज का ये जो वीडियो है जिसमें नरेंद्र तोमर ये हरकत कर रहा है, इस तरह से नमाजियों के साथ वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो कहीं ये सब कुछ जो जोड़ा जा रहा है व्हाट्सएप पर, इस वीडियो को फॉरवर्ड किया जा रहा है इस मैसेज के साथ, मोदी है तो मुमकिन है। कई लोगों ने ट्विटर पर यानी मौजूदा एक्स पर इस जानकारी को साझा किया है। तो ये एक संदेश देने वाली बात है, ये एक टेस्टिंग है फिर से एक बार मुसलमानों की। कई राज्यों में फिलिस्तीन इजराइल की जंग जैसे छिड़ी तो हमेशा की तरह भारतीय मुसलमान अब की बार सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर पाया, अपने अव्वल किबला को बचाने के लिए अपनी मांग को वो मुखर होकर के रख नहीं पाया।
1 वर्ष पहले की बात है, 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। अक्टूबर में ये सारा मामला घटा है और उसके बाद जो है अब ये मार्च 2024 चल रहा है, अक्टूबर 2023 और मार्च 2024, 6-7 महीने, 6 महीने मुश्किल से, 7 महीने मुश्किल से हुए हैं। लेकिन एक भी मुस्लिम संगठन खुले में या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति या कोई बड़ा उनका कानूनी, धार्मिक, सामाजिक किसी भी तरह का संगठन सड़क पर उतरकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर पाया है। आज सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपको भी अब इस सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से अब धीरे धीरे मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनकी पहचान को एक अलग ही पहचान बता करके उसे अवांछित करार दिया जा रहा है, उसे अनवांटेड करार दिया जा रहा है। पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में बातें संविधान की जाती है, संविधान के तहत देश चलाने की बात होती है, लेकिन उसी देश के संविधान को मानने वाले, अपनी मुसलमानियत छोड़कर सेकुलरिज्म अपनाने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को जो है उनकी पहचान अब बचाए रखने की नौबत आ रही है। फिलिस्तीन में जिस तरह से मस्जिद अक्सा में जाने पे पाबंदी है, यहां पर नमाज पढ़ने पर जैसी पाबंदी है इजराइल और उसकी पुलिस और सेना की तरफ से, वही हाल अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का किया जा रहा है। यानी आपको दोयम दर्जे की नागरिकता की तरफ पूरी तरह से अब धकेला जा रहा है। हम लगातार खबरें आपको बताते रहते हैं कि मौजूदा भाजपा की मोदी सरकार, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा तो बड़े जोरों शोरों से लगाती है और जाकर के अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन का श्रेय भी लेती है। ये सरकार जो है देश के मुसलमानों को हजम नहीं कर पा रही है। उससे जुड़े तमाम हिंदुवादी संगठन अब मुखरता से हर जगह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। तो फिलिस्तीन जैसे मुसलमानों के हालात हिंदुस्तानी मुसलमानों के, भारतीय या इंडियन मुसलमानों के होते जा रहे हैं। ये दिल्ली की घटना अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नरेंद्र सिंह तोमर को सस्पेंड कर दिया है, 3 महीने 6 महीने के बाद वो फिर से नौकरी पर आएगा और वहां जहां कहीं भी उसकी पोस्टिंग की जाएगी वहां पर वो मुसलमानों को फिर से टारगेट करेगा। तो उसको उस वक्त जो है कोई सस्पेंशन या टर्मिनेशन नहीं होगा, बल्कि इनाम दिया जाएगा, उसको प्रमोशन किया जाएगा। यही अब तक की सरकार की कामकाज की नीति बता रही है। जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, उसका बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए गया हुआ है। तो अगले इस चुनाव में वापस ये सरकार लौटेगी तो आपका वक्फ बोर्ड एक्ट भी खत्म हो चुका रहेगा। ये सरकार के आने के फौरन बाद वही काम किया जाने वाला है, इस बात को समझ ले। मगर मुसलमान जो सोने की तरह उबलता है मगर उसकी झाग की तरह बहुत जल्द बैठता है, उस मुसलमान को, उसके नेताओं को, वो जिन राजनीतिक दलों पर विश्वास करता है, इन सभी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि जिस संविधान का वो हवाला दे रहे उसी संविधान के तहत वो किस तरह से अपने वजूद की और अपने धार्मिक आजादी की लड़ाई लड़े, या फिर फिलिस्तीन जैसे जो हालात पैदा हो गए वहां के मुसलमानों के वैसे ही हालात को जो है जीने के लिए मजबूर हो जाए। सोचना काम मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमानों के न तो नेता सोच रहे न तो ही उनके धर्मगुरु भी सोच रहे हैं। बिना वीडियो बनाई नहीं नहीं
वीडियो बनाओ वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इन लोग की वीडियो है।